आज हम बात करेंगे भारत के उस काल की जहां महाजनपदों का उदय हुआ और मगध ने अपनी ताकत से पूरे भारत को प्रभावित किया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। महाजनपद काल भारतीय इतिहास का वह महत्वपूर्ण चरण है जब छोटे छोटे जनपद 16 महाजनपदों के रूप में संगठित हुए। यह काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और इस युग का अध्ययन न केवल प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बल्कि प्राचीन भारत की राजनीतिक संरचना को समझने के लिए भी आवश्यक है। तो महाजनपद का अर्थ होता है बड़ा राज्य। 16 महाजनपद गंगा के मैदानी क्षेत्रों, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में स्थित थे और ये थे अंग जिसकी राजधानी चंपा, मगध जिसकी राजधानी राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र बनी, वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली, मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर, कोसल जिसकी राजधानी श्रावस्ती, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन, मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर, चेदी जिसकी राजधानी शुक्तिमती, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल जिसकी राजधानी अहिचत्र और कांपिल्य, सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा, अशमक जिसकी राजधानी पैठन, गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला और कंबोज जिसकी राजधानी हजारा थी। महाजनपद दो प्रकार के शासन तंत्र में बटे थे, गणराज्य और राजतंत्रीय। गणराज्य जैसे वज्जी और मल्ल और यहाँ जनसभा और गणों के निर्णयों के आधार पर शासन होता था। राजतंत्रीय जैसे कि मगध और काशी और यहाँ राजा के पास केंद्रीय सत्ता थी। मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली बनकर उभरा। इसके पीछे निम्न कारण थे। मगध गंगा, सोन और चंपा नदियों के पास स्थित था जो व्यापार और परिवहन के लिए उपयुक्त थे। पर्वतीय क्षेत्रों ने इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की थी। मगध में लोहे के प्रचुर भंडार थे जिनसे हथियार और औजार बनाए जाते थे। उपजाऊ भूमि और जल की प्रचुरता ने कृषि को समृद्ध बनाया हुआ था। हाथियों का उपयोग और मजबूत किलेबंदी मगध की सैन्य ताकत का आधार थे। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने अपनी कुशल प्रशासनिक और सैन्य नीतियों से मगध को शक्तिशाली बनाया हुआ था। बिंबिसार जिसका समय 544 ईस्वी से 492 ईसा पूर्व था, हर्यक वंश के संस्थापक थे। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने कोशल, वैशाली और मद्र राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। बिंबिसार जिन्होंने राजगीर को राजधानी बनाया। फिर आते हैं अजातशत्रु जो कि 492 से 460 ईसा पूर्व के मध्य आए। उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की, वज्जी संघ को पराजित किया और मगध के क्षेत्र को विस्तारित किया। फिर आते हैं महापद्मानंद जो कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए, जो नंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने गए। विशाल सेना और खजाने के बल पर साम्राज्य को और मजबूत इन्होंने ही किया। मगध की प्राधीनता के कुछ कारण: राजनीतिक एकीकरण और कुशल प्रशासन, मजबूत सैन्य शक्ति और रणनीतिक दृष्टिकोण, व्यापार और कृषि का विकास, पड़ोसी राज्यों की कमजोरियां। नंद वंश और उसके पतन के कुछ कारण: नंद वंश ने मगध को आर्थिक और सैन्य रूप से समृद्ध बनाया, लेकिन धन और शक्ति के मद में नंद शासक अलोकप्रिय हो गए। इस स्थिति का लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और मौर्य समाज की स्थापना की। हाँ, जनपद और मगध के विकास की यह कहानी दिखाती है कि कैसे प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक स्थिति और कुशल प्रशासन किसी राज्य को शक्तिशाली बनाते हैं। मगध का अध्ययन प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो महाजनपद और मगध के इस अद्भुत सफर के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।